और रही बात बड़े होने की, तो मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो आज ही जाऊंगा माँ। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता है। मुझे भी बहुत याद आती भैया, कह दो ना चले जा, एक बार कह दो चले जा। अगर जिंदा बना रहा दोबारा मिलेंगे, अगर मर गए तो तुम ये सोच लेना भैया कि तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं। चले ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के पैर छुए और ये बचपन में भगवान को ढूंढने के लिए जंगल के लिए भाग गए। भागते जा रहे पहुंच गए भयानक जंगल में, तो देवर्षि नारद रास्ता घेर के खड़े हो। कौन है? पागलों की तरह भागते जा रहे हो, तुम्हें बोध नहीं है? भयानक जंगल है, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, अरे पीछे लौट जाओ। ध्रुव खड़े हो कहने लगे बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। तो नारद हंसने लगे, भगवान पागल है, तू तो पागल है, ये तो उससे बड़ी पागल तेरी माँ जो भेज दिया मरने के लिए वन में। बेटा हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते भगवान की, फिर भी उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान की झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पकड़ लेंगे, घर जा बिना मतलब में मर जाएगा। और बोले हैं वो नारद ध्रुव से, मेरी बात सुना ध्रुव, अरे बेटा मेरे तुम्हारी मां जरूर मर जाएगी, घर जा। तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहो। बोले प्रभु लगता है तुम भगवान के भक्त तो हो, लेकिन भक्त मैं क्या तुझे ढोंगी दिखाई दे रहा हूँ? तो ध्रुव बोले बाबा मैंने कब कहा तुम ढोंगी हो, लेकिन हाँ मेरी माँ ने मुझसे कहा है भगवान बहुत दयालु है, जब कोई शेर हमें खाने आएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखती रहे, वो हमें भाग के बचा लेंगे बाबा भाग। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने तो ध्रुव को गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल,
इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे, तो अब हमें यकीन है तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में भगवान होते हैं। एक बात बताओगे ध्रुव, तुमने अपने गुरु किए? तो ध्रुव बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है मैं तो जानता नहीं। बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे ध्रुव, गुरु बहुत जरूरी है। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम जंगल में गुरु किने बनाए किने ढूंढे, अब आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद जो है ध्रुव के गुरु बने और एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बात मुसीबत आएगी तुम्हारे जीवन में, लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य होगा। एक बात और बता दो, क्या जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? देखे भगवान? तो ध्रुव बोले बाबा जी हमने कहा देखे, अब आप गुरु हो तो आप बताओ कैसे भगवान है। अब नारद जो है वो ध्रुव को भगवान की तस्वीर बताने लगे। सुनो सुनो कैसे भगवान, चार भुजाएं होगी भगवान, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मड़े वाले पर्वत पे नागनियां खेल खेल रही, और वो चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा और बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान? तो नारद बोले सुनो ध्रुव कैसे भगवान कि उस मुख पर काली चमकीली और काली मरोड़ी कैसे भगवान? बोले ऐसे भगवान समझा रहे हैं नारद को। चंडी
ऐसे हैं भगवान। और जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए बेटा ध्रुव, समझ लेना कि जय भगवान। अब नारद ने अपने ही हाथ से ध्रुव के लिए वहां कुटिया भी तैयार की। भक्तों, कुटिया कैसी कुटिया बनाई नारद ने? वह कुटिया ऐसी बनाई कैसी बनाई? वह नारद ने जो कुटिया बनाई, वह कुटिया कि वो ध्रुव की छोटी पर कुटिया यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों सखिली भई फुलदारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने? ए बनी है मलुक सुगंध छाए हरे भरे पेड़ जावे ले रही सुंदर से फूल ना हो रहा है और ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर। कुटिया बनाई नारद तो वहां से चले गए। तो अब ध्रुव जो है वो तपस्या करने के लिए बैठ गए वहां। 3 दिन हो गए ध्रुव को बैठे। 3 दिन के बाद जब ध्रुव के नेत्र खुले तो ये ध्रुव अब की बार बैठे नहीं, खड़े हो गए। इन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ध्रुव ने अपनी सांस लेना ही बंद कर दिया। जो ध्रुव ने सांस लेना बंद किया, कोहराम मच गया। चारों तरफ कोहराम ही कोहराम दिखाई दे रहा है। क्षीर सागर हिलने लगा और वो इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए। बोले नारायण, ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? नारद जी बोले महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हो क्या रहा है? एक जरा सा बच्चा तुम्हारी तपस्या कर रहा है और क्या हो रहा है? तो भगवान को तनिक आराम नहीं मिला तो गरुड़ पे सवार हुए और पहुंच गए ध्रुव के सामने। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। क्यों आंखें नहीं खोल रहे? जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वही तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे हुए हैं। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही अलग कर लिया। जैसे भगवान की तस्वीर अलग भई, ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भक्त को गोद ले लिया भगवान। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो भगवान ने जब ध्रुव को रोता हुआ देखा तो भगवान पूछने लगे, लाला तुम रो काहे को रहे हो? तो ध्रुव ने जवाब दिया है, प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारा काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जो की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती, कभी भी हमारे घर नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे? भगवान ने सुना तो भगवान हंसने लगे। हाँ ध्रुव अब आई ना बात। सच तो ये है लाला, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करे अब सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखा होगा आपने, आदमी तभी भगवान को मानता है जब आदमी के ऊपर मुसीबत आती है, तकलीफ आती है। कभी आपने अंदाज किया
आदमी भगवान को तभी पूछता है जब आफत मुसीबत में हो और आराम हो जाए थोड़ा जीवन में, तो भगवान को भूल जाते कि भगवान है। देखा है, कभी देखा होगा आपने, अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा घर में हो जाए, तो हम लोग कुछ नहीं तो घमंड से छाती ठोक के कहते हैं काम हमने किया है, हमने। और जब कोई नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग रोते कि भगवान ने बहुत बुरू करो, अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। और अब तो जमाना बदल गया, अब तो किसी के पास इतना वक्त कहाँ है जो किसी देवी और देवता की पूजा हो। आज के जमाने में तो सिर्फ एक देवता की पूजा बची है, एक देवता की। बोले कौन से देवता की? बोले पेट देवता की, पेट देवता। और जय देवता ना कहीं वो चाहिए, जाए तो देवता कहीं वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन पेट ये कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाते समय इसमें ये कमी कर दी जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काय की चिंता, ना खाना की चिंता, ना रहना की चिंता, ना चिल्लाना की चिंता। काय को चिल्लाते, आराम से घरे ना पत्ते चुपचाप। और इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़ेगा तो चिल्ला, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो, ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथ पटकता है, पैर पटकता है, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मरो मत जा, लेकिन हमें भरो, हम खाली नहीं रहेंगे। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी 2 ही अक्षर बनते हैं रोटी में, रोटी। और रोटी का काम क्या है? रोटी का काम है नाचने का। रोटी नाचती है, क्योंकि रोटी छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के। हाथ में आती है तब भी नाचती है रोटी, पटा पे पड़ती है तब भी नाचती है रोटी, जब तवे पे आती है तब भी नाचती है रोटी, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है रोटी। छोटी से बड़ी होती है रोटी नाच नाच के। कैसे आदमी को नाच नचा रही है, जरा गौर करें। कि दीवाना आदमी को बनाती है, खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। सुनो, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता। रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। तो ध्रुव से भगवान बोले लाला वरदान मांग लो। तो ध्रुव ने साफ मना कर दिया, प्रभु हमें वरदान न दो।
हम वरदान मांगने थोड़ी आए थे, दर्शन की लालसा मन में लगी थी, दर्शन करने चले आए। वो दर्शन आपने हमें दे दिए, हमें आपसे कुछ ना चाहिए। और हम आपसे अब मांगे क्या जब आप खुद ही हमें मिल गए हो, तो तुमसे क्या मांगे? तो बोले पुत्र अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने देवताओं से छुपा के रखी है वह जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना, चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र से इशारा दिया इंद्रदेव हमारे बच्चे को तक छोड़ के आ। देखो कहां ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे हैं। कहां एक दिन पैदल गए थे, आज हाथी बैठ के जा रहा है। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ, तो गांव के लोग दौड़े चलो ध्रुव के दर्शन करें आए। ध्रुव आ रहे, अब ध्रुव को देखने के लिए गांव के लोग भागे वहां। तो ध्रुव ने मन में एक बहुत अच्छी बात सोची। क्या सोचा कि हमारे बड़े बूढ़े लोग, हमसे ज्यादा उम्र वाले लोग पैदल जा रहे हैं और हम हाथी बैठे हैं, मुझे शोभा नहीं दे रहा। इंद्र से बोले भैया इंद्रदेव अपने हाथी को जरा नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं और हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। देखिए एक छोटा सा बच्चा और कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं और हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूं एक कलिग महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। आओ तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत अलग बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करे? राम राम करते तो ना कहीं कटी याद काहे को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम कर ले तो राम राम तो कहू ना ले तो चक्को चल तक जो लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। तो अब तो राम राम कोई करता ही नहीं है। अब तो पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, पढ़ी लिखी भाषाएं चल रही, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो चल रहा है। अब देखो पहले में अब में अंतर देखो कितना अंतर आ गया। पहले में अब में पहले लोग जब किसी के पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख देते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर और दूसरे के पैरों पर रख दिया, वो पैर हो गए छूना। फिर कुछ पढ़े लिखे होंगे, सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पर रखो, कोई नया नियम और दूसरा ढूंढो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चलता रहा और अब आए कि सपा समझदार हो गए। और तो पैर छुए को नंबर ही नहीं आ, और होरी दीवारी को नंबर आ जाए तो पालना कोई पहुंचा तो ना पर ये लोग पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगा ले वो छुए। जब पैर थोड़ी छू एक इशारो दे, अगर हमारी छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी परियां जरूर टूट। अभी हमारी देहातें बढ़िया है, जो देहात में परियल लो तो कौन जाता। बड़े बड़े शहरों में देखो वे परियल लोग ना पहुंचे एक दूसरे को पेटू छू लेता है। क्या करे, जमाना बदल गया है। पहले जब लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे अपने नाम सोच समझ के रखा करते थे, जो बच्चा को अपने मुंह से बुला तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले। जो अपने बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह में आए। राधे श्याम, घनश्याम, सीताराम, उमा शंकर, हरि शंकर, कृपा शंकर, पहले से नाम रखे जाते थे। अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू पिंटू। अब ये नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम। तो मजरे साची कहे जो लोग देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम रखे जाते। तो बदल गया आदमी। एक भी कहता है कि गई बदली वेद की, अरे
भज के बहने बुला ली। पहले जब लोग अपने घर में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। तो अब बहने भांजी घर पेलो देखे भैया तो बोले तोले बुलाई लगी घर साली। उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की नाली। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के शासन में हमारे हिंदुस्तान में दूध की नदियां बही गई और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोबत पड़े तो वे पड़े, उन्हें भैंस से निकालना पाओ वे लेके न पहले से ही खड़े। यानी अंतर आ गया। अभी से देखो देहात अभी बढ़िया है, जो देहात में भैंसे दूध देती है, सेना में देखो आदमी दूध देते हैं घर घर। इतना अंतर आ गया। अब के बंश के पीरे और चाय की भरी भरी प्याली। तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है, गांव में कहाँ जाओगे? तो ध्रुव कहने लगे पहले हमें मौसी से मिलना है, मौसी से हमें पहले कहा। और उधर मौसी को जब ये खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है तो मन में लज्जित होने लगी। अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊं? उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा, अब मैं क्या करूं? दासी से बोली दासी जहर ही ले या खाए ले मर जाए। तो दासी बोली अब तू जहर मंगा रही है तब जेवना सोची मरे होगे जिंदा रहे। और बोली वो दासी पहले ध्रुव को तूने मारो, वो अब पछताई रही है, वो छुटने आए पाए कालो चितू का छुपाई रही। चली मौसी से मिलने, तो मौसी ने शर्म के कारण अपने किवाड़ बंद कर लिए। और जब किवाड़ बंद कर लिए तो ध्रुव किवाड़ खटखटाने लगे, मौसी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अब मौसी किवाड़ नहीं खोल रही तो ध्रुव आवाज लगाते मैया किवाड़ खोलो ना, मौसी किवाड़ खोलो ना। और ध्रुव बोले और बोले मैया
ने के बाड़ खोले, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगी, लाला क्षमा करना, उस दिन हमने तुझसे बड़ा गलत कहा, हमें माफ करो। तो ध्रुव कहने लगे मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहाँ थे। अब मौसी से मिले ध्रुव, वो अपनी माँ के पास चले हैं खेतों पे। माँ ने जिस समय अपने बच्चे को आता हुआ देखा, एकदम से भाग करके गोद उठा लिया, लाला आ गए, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान। ध्रुव बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चतुर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो माँ ने जवाब दिया बेटा मैं तो नहीं मानूंगी, तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानोगी? बोली हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन करा दोगे। तो देखो कितनी समझदार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में ही भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाएंगे। तो ध्रुव बोले मैया ये कौन सी बड़ी बात, अभी दर्शन करा रहा हूं। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान सामने। ऐसा ही नहीं भक्तों, सोई चतुर्भुज भगवान रे मन के सम्मुख ढाले, छोड़ के प्रेम बढ़े गाले। आ गई भगवान, हुआ ऐसा दे करके अंतर ध्यान होते हैं भगवान। तब तक उत्तानपाद आ गए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो और हम तो भजन करें, क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीती गओ सब काल, वो कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करें, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि